लेक्चर है? 5वां लेक्चर है आपका इस चैप्टर का, धातु अधातु का, है ना। धातु और अधातु का। अभी हम लोग पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड मतलब 12th का मैट्रिक, है ना। मैट्रिक के अनुसार चल रहा है, मैट्रिक बोर्ड के अनुसार। इसके अकॉर्डिंग जिसमें जो भी क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले, चाहे 1 नंबर में हो, दीर्घ उत्तरीय हो, लघु उत्तरीय हो, कोई भी प्रश्न में, उसके अकॉर्डिंग। देखो हम लोग कल कुछ पढ़े थे, अब आगे थोड़ा सा उस पर कुछ पढ़ते हैं। आपसे ये पूछेगा कि इनमें से सबसे क्रियाशील धातु कौन है। ये क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू में। मतलब एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर वाले में। कैसे करेंगे? तो हम लिखा देते, उसको याद रखना है। पोसो हाथों 50। फिर से पोसो ले हाथों 50। ये एक ट्रिक है। इससे ये पता चलेगा ये धातु का नाम है। किसका नाम है? धातु का। अभी हम लोग धातु के बारे में पढ़ रहे थे ना। ये धातुओं का नाम है। धातु बोल रहा है सबसे क्रियाशील कौन है, मतलब किसी के साथ इन द सेंस की अम्ल और क्षार के साथ, पानी के साथ सबसे तेजी से कौन आके तुरंत, मतलब बड़ी सारी मिश्रा दिए या पानी दे दिए, अब देखते हैं कौन जो तुरंत पानी के साथ या जल के अम्ल के साथ या भस्म के साथ यानी कि क्षार के साथ जाकर रिएक्शन कर लेता है। क्या कर लेता है? समीकरण बनाता है, अभिक्रिया करता है। तो देखते हैं कौन करता है जो, तो अभी देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्रियाशील धातुओं की क्रियाशीलता। तो इसको बेसिकली याद करने की कोशिश करना, बाद में देख लेना। धातुओं की क्रियाशीलता, इसको ट्रिक याद रखना, क्रियाशीलता, है ना। पोसो मैं ए जी लो टी ले, ये ले है, ले हा, उसके बाद आगे लिखते हैं यहाँ था पा चा सो। इसको आपको याद रखना है। पोसो मैं ए जी, ए मतलब ये जिंक है, ए जी लो टी, ये टी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना, टी है। टी ले हाथ 50। ये सबको पहला लड़के बता रहे पोटेशियम है। क्या है ये? पोटेशियम। समझ लेना यहाँ से, पोटेशियम। आगे तुम लिख लेना सोडियम। किसको? सोडियम। ये कैल्शियम, है ना। आगे क्या हो गया? मैग्नीशियम। क्या हो गया? मैग्नीशियम। अब क्या है? ये एल्युमिनियम, है ना। ये क्या है? जिंक। ये क्या है? लोहा मतलब आयरन, ठीक है। ये क्या है? टीन, एसएन, इसे टीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीन। ये क्या है? लेड यानी पीबी, शीशा, ठीक है। ये क्या है? हा मतलब हा से क्या होता है जी? हा से नन, हाँ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? थोरियम। क्या है? थोरियम। ये क्या है? पास से क्या है? प्लैटिनम, सॉरी फॉर दैट, प्लैटिनम। ये प्लैटिनम है। ये क्या है? चांदी। क्या है? चांदी। ये क्या है? सोना। ये ट्रिक काफी ध्यान रखना। पोसो मैं ए जी लो टी ले हा था 50। इसको याद करने पर ध्यान रखना है। तुमसे पूछेगा कि इनमें से ऐसे देख 4 को दे देगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न मतलब समझ में आता है क्या होता है? निम्न मतलब नीचे लिखा हुआ। निम्न मतलब नीचे, ऑप्शन तो नीचे रहता है ना लिखा हुआ। निम्न में से कौन क्रियाशील धातु है? मतलब सबसे क्रियाशील देगा। 4 सब क्रियाशील, इसमें सब क्रियाशील ही है, लेकिन सबसे पूछे, क्या पूछेगा वो? सबसे अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील मतलब सबसे जल्द तुरंत रिएक्शन कर लेगा, क्रियाशील है। ये है क्वेश्चन, क्रियाशील है। तो ऑप्शन दे देगा ऐसे Fe हाइड्रोजन, हिंदी में लिखेगा वो सोना, सोडियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा?
कौन है इसका आंसर बताओ? इन चारों में सबसे अधिक कौन है क्रियाशील? देखो सबसे ऊपर कौन है में? सोडियम। पहले कौन है? पोटेशियम है, पोटेशियम इसमें। उसके बाद तो दोस्तों है सोडियम है इसमें, तो मतलब आंसर वही हो जाएगा। इस शुरू से ये स्टार्ट हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा कौन है? ई है। ये सबसे कम है दम, मतलब सबसे नीचे ही है। इसको नीचे लिखा रहेगा ऐसे, इसको मतलब से आंसर इसको नीचे रहेगा एगो, कोई भी रहेगा एगो, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ए बी सी डी दे देगा, ए में ई दे देगा, बी में ई, सी में ई, डी में ई। तुमको रंगना होगा डी वाला आंसर, तुमको ये याद रहना चाहिए। कह रहे पो है इसमें, नहीं है, नहीं छोड़ दो, पो नहीं है। सो है सोडियम, हाँ सोडियम है, मिली आंसर, छोड़ दो। अब आगे देखना ही नहीं किसी को। मान लो सोडियम भी नहीं मिला, मान लो यहाँ पर सोडियम नहीं रहता आपका रह जाता एल्युमिनियम रह जाता Al, तो फिर देखते हम एल्युमिनियम तक आते हैं, या मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम तक आते हैं। तो ऐसे ही आनेंगे। ये सबसे अधिक कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। सबसे अधिक कौन? अगर पूछ देगा इससे लिख देगा सबसे अधिक ऐसे। अब ऑब्जेक्टिव में नहीं बात कर रहा, बात है अति लघु में। लिख देगा सबसे क्रियाशील धातु को लिखे, तो लिखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम होता है, बस इतना आंसर। और सबसे कम सोना, ध्यान रखना। लेकिन पूछेगा सबसे ज्यादा घातवर्धनीय कौन है? सबसे ज्यादा तन्यता किसमें है? सोना। मतलब तनाएगा कौन सबसे ज्यादा? तार किसका बना सबसे लंबा? सोना से। क्योंकि बताया थे 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक बनता है, 1 ग्राम या 2 ग्राम से। और इसमें 100 ग्राम लेते हैं चांदी, तब बनता है 200 मीटर ही बनता है। समझ में आया ना? तो सबका अलग अलग है, लेकिन जब क्रियाशीलता से बात है तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, ऐसे करके पूरा। ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अधातुओं के गुण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अधातु। अधातु, ये अब धातु हो गया कंप्लीट। धातु का जितना चीज पढ़ना था वो हम पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अधातु। तो वैसे ही देखेंगे अधातु, है ना? तो लिख क्या रहता है कि जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग, उसे अधातु कहते हैं। बिल्कुल। अब तक ये कुल 22 तक तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से 21 11। देखो पूछेगा कि टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं, तो 118 बताए थे शुरू दिन, 118 तत्व है। उसमें से मात्र 21 तत्व ऐसे हैं जो अधातु हैं। क्या है? और बाकी कुछ तत्व ऐसे हैं जो निष्क्रिय गैस है। क्या है? निष्क्रिय गैस। क्या है? निष्क्रिय गैस। मतलब उसको धातु अधातु से कोई मतलब नहीं, आराम करना है जाके। क्या करना है? आराम कर। जैसे कि तुम देखो यहाँ पे टेबल में ये जो है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये अक्रिय है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। और जो बाकी जो बचा ना, यहाँ से लेके ये सब तुम्हारा तत्व है। इसमें से इधर ये सब धातु है और ये सब इधर अधातु है, और इसमें भी इसमें कुछ अधातु है। ठीक है, ये अक्रिय गैस है। इसको पूछेगा आपसे कि ऐसे दे देगा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? निम्न में से कौन अक्रिय गैस है? तो इसको याद करना, हीलियम, इसको याद कर लेना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसको याद रखना है। ठीक है, खैर अभी धातु उसमें पढ़ेंगे ना, तत्वों का वर्गीकरण, तो उसमें देख लेंगे। खैर अभी आगे देखते हैं। तो अभी बात करें अधातु। तो अभी बताओ कुल कितना अधातु है? नहीं, तत्व न है उतना, तो कुल अधातु कितने हैं भाई? 21। क्या है? कुल कितने हैं? 21 अधातु है। ठीक है, इसमें से बोलता ना है कि 11 जो है ना, 11 जो अधातु है वो गैसीय है। कैसी है? 11 क्या है? 11 गैस रूप में है। किस रूप में है? गैस रूप में रहती है। अब बचा क्या? कितना बचा? 10 बचा। 10 बचा पक्का? 10 ही तो बचा। 10 बचा, इसमें 9 जो है ना वो ठोस रूप में रहती है। कितने रूप में? ठोस रूप में। अब एक जो रहेगा द्रव रूप में। अब जानते हो कौन है? ब्रोमीन। कौन है? इसको याद रखना है। पूछा कौन सा ऐसा इकलौता अधातु है जो कमरे के, जैसे बताओ धातु की बात करें तो पूछा गया था ना कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? पारा। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, धातु नहीं बोलेगा, अधातु बोलेगा। कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है? ब्रोमीन, Br, है ना? Br 35। आगे देखो, तो एक क्वेश्चन आप अब इसको नोट करोगे इतना। ठीक है, बस ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन लिखना,
कौन सा ऐसा, अगर धातु बोले, धातु जो कमरे के ताप पर किस रूप में हो, द्रव रूप में, तो आंसर क्या करेंगे, पारा। इसको संक्षेप में लिखते हैं हाइड्रागीरम, धातु है ये, क्या है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा अधातु बोल दे, क्या बोल दे, जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में, तो इसका क्या आंसर करेंगे, ब्रोमीन। क्या करेंगे, इसको लिखो, ब्रोमीन का होता है Br। नोट करो इसको नोट करना है, नहीं करोगे नोट, ठीक है नोट कर लेना, बाद में वीडियो से भी नोट कर सकते हो, आगे इरेज करें, बढ़े आगे। हाँ जी, अब आगे है आपका, बस ये कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको वही हम बात करते हुए निकल जा रहे हैं। जैसे आपसे मैं पूछ देगा कि बताओ हाइड्रोजन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन जो है ना, ये किस रूप में रहता है, तो हाइड्रोजन गैस रूप में है, तुम्हें पता ना वायुमंडल में हाइड्रोजन है, इस तरह के और भी गैसेस है, सल्फर वगैरह, सल्फर का तो धातु हो जाता है, अधातु ही है, सल्फर है ना, सल्फर कहाँ गया, S15 है ना, S16, फास्फोरस भी 15। चलो आगे देखते हैं। एक जो चीज हम लोग पढ़ना है, एक चीज ध्यान रखना कि अधातु को हम लोग पीट नहीं सकते। अधातु जो है ना, अधातु जिसे हम लोग नहीं पीटते हैं, अधातु को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चूर हो जाएगा। अच्छा, पीटना मतलब आघात वर्धनीय बोले थे ना, आघात करना मतलब पीटना। आघात हम धातु को करेंगे लेकिन अधातु को नहीं करेंगे। धातु को जितना पीटो वो बढ़ते जाएगा, नहीं तो टूट जाएगा। अधातु में क्या हो गया, जहां एक बार ऐसे किए, जैसे कि मान लो सल्फर, गंधक जो हम लोग ना दशहरा में यूज करते हैं, गंधक पीला वाला, मार दो चुराएगा कि नहीं चुरा, पाउडर बन जाएगा। लेकिन लोहा को मारो तो बन जाएगा। आगे बात करते हैं, पूछेगा ऐसा एक क्वेश्चन और लिखना इसमें, कि कौन सा ऐसा अधातु है, जो जिसमें चमक होता है। कुल कितना अधातु है जी, 21 है। कुल कितना अधातु है, अधातु की बात कर रहे हैं। तो पूछेगा कौन सा, ऐसे पूछेगा कौन सा धातु इसमें चमक होता है। सभी धातु में चमक होता है, हीलियम मतलब लोहा में देखो चमकता कुछ, सोना चांदी सब तो चमक करता है। लेकिन अधातु जो है ना 21 में सिर्फ एक ही ऐसा है जो चमकता है, वो है आयोडीन। क्या है, आयोडीन। तो पूछेगा कौन सा अधातु में चमक पाया जाता है, बताओ। तो क्या याद रखेंगे, आयोडीन। हो गया आयोडीन। क्या याद रखेंगे, आयोडीन। हिंदी में ऐसे याद रखना है, आयोडीन। मतलब लिखते ऐसे, या तो बोलते तो आयोडीन ही, इंग्लिश बोलो या हिंदी बोलो, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुमसे पूछे एक क्वेश्चन काफी पूछता, वो लिखना तुमको जरूरी है। कार्बन भी क्या है ना, अधातु है। क्या है, अधातु। क्या है, ध्यान रखना कि देखो इस तरफ जितना भी सब ज्यादातर क्या है, सब क्या है, सब अधातु है। पी ब्लॉक में कार्बन भी क्या है, अधातु है। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी सारे पदार्थ है ना, चाहे हम हो या तुम हो, या कोई भी कलम, कॉपी, पंखा, लैपटॉप, टीवी वगैरह, कुछ भी मोबाइल वगैरह, सब में कार्बन है। तो पूछेगा ऐसा कौन सा तत्व है, तत्व ही तो है कार्बन, भले वो अधातु है लेकिन तत्व है ना, कुल 118 में है ना शामिल। कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी जगह मौजूद रहता है, कार्बन। तो कैसे बोले, कैसे पता है आपको, तो जो जल रहा है वो उसमें कार्बन है। कार्बन के कारण ही कोई चीज जलता है। हम लोग क्या जलते नहीं है, कपड़ा नहीं जलेगा, मोबाइल नहीं जलेगा, सब जलेगा। जो जल रहा है मतलब उसमें कार्बन है तो है। तो बोलो लोहा, लोहा भी जलता है, पिघलता ना गर्म होके, उसमें लाल रेडनेस आता ना, तो उसमें हल्का फुल्का, मतलब हम नहीं बोलेंगे उसमें कार्बन है, मतलब जो जल रहा है उसमें कार्बन है। जैसे ईट जलता कि नहीं जलता, हाँ वो पीला रहता है, शुरू में पीला मिट्टी कलर करता है ना, ब्राउन तरह का, वो फिर जल के लाल हो जाता है, तो वो भी जलता है। हाँ, लोहा अगर नहीं जलता, मतलब जो जल गया उसमें कार्बन है। तो मतलब ज्यादातर चीज में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ पूछेगा कि हीरा किसका प्रारूप है, हीरा किसका
रूप है या प्रारूप है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रूप है तो आंसर करेंगे कार्बन। क्या करेंगे, ध्यान रखना, कार्बन का एक प्रारूप है आपका कोयला, क्या है, कोयला, हीरा, ठीक है। और एक और बक मिस्टर फ्लोरीन करके था, वो हम भूल रहे हैं उसका। हीरा, कोयला, ये सब चीजें ना, इसमें ज्यादातर क्या रहता है, कार्बन ही है। पूछेगा कि सबसे कठोर धातु कौन है, तो ध्यान रखना ये कठोर धातु है, ये सबसे कठोर है पूरे दुनिया में। सबसे कठोर कौन है, सबसे कठोर तत्व, सॉरी सबसे कठोर तत्व या पदार्थ बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे कठोर तत्व कौन है, हीरा। ये क्वेश्चन आएगा, लिख देगा निम्न में सबसे कठोर कौन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आंसर कर देंगे फट से। हीरा दिखे तो आंसर मार के निकल जाना है। पूछेगा निम्न में कौन है जो चमकीय अधातु है, तो आंसर आयोडीन। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, हम लोग अच्छा खासा टॉपिक कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा बताए थे कि जितने भी धातुएं होते हैं ना वो सब धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। धा से धातु, धा से, हाँ ध्यान रखना। तो पूछेगा इनमें से कौन है जो धनायन है, तो तुमको ध्यान रखना धातु कौन कौन है, बताओ 10 धातु का नाम बताओ। धातु सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीज, हाँ बोलो, लो आयरन, आयरन और जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम। नहीं हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे ना, हाइड्रोजन अभी ना पढ़ाया कि उस धातु ना है ना, हाइड्रोजन ये सब, लिथियम हो गया। इधर देखो देखो ये जो हो गया इधर बोल देना हम इस तरह से, स्टेरियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, दिस सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, सीजियम, दिस ऑल आर धातु। चलो ठीक है, सब क्वेश्चन जो आता है आपको ये सब ध्यान रखना है, आगे बढ़े। चलो आगे कुछ है कि हाँ ये ऐसे देखो, हाँ ये बता रहे थे कि धातु कैसा होता है, विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है, हाँ धातु से विद्युत में क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक, लोहा से पास होता है सबसे करंट पास होता है ना। और अधातु क्या होता है, बेसिकली विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। ध्यान रखना धातु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। क्या होते हैं, धनायन। धनायन मतलब समझ में आ रहा, प्लस का चार्ज, जैसे कि सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसमें प्लस आ जाएगा। लेकिन अधातु क्या होते हैं, ऋणायन। क्या होता है, ऋणायन। ऋणायन, ऋणायन मतलब वो कर्ज लेता है। जैसे हम कर्ज किसी को दे रहे हैं, कर्ज किसी को हम अगर किसी को कर्ज दे रहे हैं तो कोई तो लेगा ना कर्ज को, तो कौन लेता है, यही सब लेता है, भिखमंगा लोग। भिखमंगा मतलब कौन, अधातु लोग। अधातु इन द सेंस की क्या, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब अधातु है। क्या है, कार्बन हो गया, इसको 4 माइनस 4 रहता है, प्लस रहता है, जो भी ये दोनों चीज करता है, दे भी सकता है ले भी सकता है। फिर मतलब इस तरह से जो भी बोले हम, क्या क्या दे दे, फास्फोरस हो गया, इट्स, ये सब क्या है। तो तुम लोगों को 1-2 याद रखना, ज्यादा नहीं याद रखो, फ्लोरीन वगैरह। चलो ठीक है, ये 2 चीज। धातु धानायन, अधातु ऋणायन, धातु धानायन, धा से धानायन, धा से धातु, धा से धातु, धा से धनायन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एक कुछ चीज आएंगे जो आप लोग बुक से देख के कर लोगे कि धातु और धातु के अंतर लिखे। क्या लिखे, तो आपको बता देते हैं, बुक से मिल जाएगा आपको, पेज नंबर बता दे रहे आपको। और आपको हम बहुत सारी चीज पढ़ा दिए, चाहो तो वर्बली लिख भी सकते हो, पहले हम अंतर लिख देते हैं, बता देते हैं। धातु और क्वेश्चन आएगा, धातु और अधातु में अंतर बताए। क्या बताए, बताए। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे बनाते हैं वो हम बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कैसे करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे, इसका उत्तर में लिखेंगे धातु, यही चीज लिखेंगे पहले। धातु, तरीका देखना आराम से, धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित, निम्नलिखित समझ आता है, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद क्या करना, ऐसे कर देना, इधर धातु लिख देना, इधर अधातु लिख देना। इसके बाद पहला क्या लिखेंगे,
धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। इसमें पहले लिखेंगे अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, खत्म। धातु आघात वर्धनीय होते हैं, मतलब धातु को पीटा जा सकता है। दूसरा, अधातु आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। तीसरा, धातु में तन्यता होता है, अधातु में तन्यता नहीं होता है। ठीक है, और लिखेंगे कि चौथा रूल में लिखेंगे कि केवल पारा एक ऐसा धातु है, केवल पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। तो इसमें भी लिखेंगे केवल ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में रहता है। चार तो भी बता दिए, ऐसे करके एक एक और लिख दो, 5 में बता ही देते हैं। लिखेंगे ये हो गया, ये 5 में लिख देते हैं क्या कि इसमें धातुओं को पीटने पर ध्वनि निकलती है। क्या निकलती है? ध्वनि। इसको अधातु को पीटने पर ध्वनि नहीं निकलती। खत्म। 5 लिख दो ना, काफी। 5 नंबर का था ये, आएगा तो बता रहे हैं। 5 नंबर नहीं तो 3 नंबर तो पक्का आने वाला है। क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़े आगे? बिल्कुल बढ़ेंगे आगे हम लोग। ठीक है, तो बस आज हम लोग शायद यहीं तक रखते हैं धातु में अंतर, फिर हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, अगले क्लास से। यहाँ तक तुम लोग कल कर के आओगे, कल पूछेंगे क्लास में पहले।